श्रीनगर बर्फ़ में, लद्दाख में बर्फ़ में कौन सा नौकरी करेगा? आप समझदार करोगे? आप गोली खाओगे? मेरा हाथ कट गया, मैं फौज से रिटायर हूँ। मोदी सरकार ने 8 साल में अडानी और अंबानी का सिर्फ विकास किया है, आम जनता का कोई विकास नहीं किया। 8 सालों में कोई काम नहीं हुआ ना, केवल अडानी अंबानी की आय देखिए आप कहाँ पहुँच गए। किलो की बात आप कर रहे हो, 20-500 ही रुपया को हो गए, और पहले 99 रुपया का रिचार्ज होता था, आज 250 को हो गया। बताइए आप, हम 150 रुपया हमसे बढ़ती और ले रहे हैं आप। भाजपा सरकार से ज़्यादा उम्मीद थी कि वो राष्ट्रवाद की बात करते, वो हिंदू की बात करते, वो विश्व गुरु की बात करते। अरे जब आप शिक्षा नहीं समान दे सकते हो, किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप? शिक्षा केवल 10% लोगों के खाते में चली जाएगी, 90% अशिक्षित रह जाएंगे, प्राइमरी में पढ़ेंगे जहाँ शिक्षा नहीं है, तो देश का क्या होगा? कैसे विश्व गुरु बनेगा ये? मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार है अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि हमने ये काम कर दिया, एक अमृत महोत्सव मना रही है, सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मोदी सरकार की ये उपलब्धियां। कन्नौज में मौजूद हैं तो कन्नौज के लोगों से जानेंगे क्या उनको क्या उपलब्धियां लगती हैं। सर, आप लोग लोकल कन्नौज के हैं, आप लोग ये बताइए सरकार की आपको क्या सफलताएँ लगती है, सरकार ने ये काम किया? आपका प्रश्न ही बड़ा अजीब है। जिस सरकार ने इतने वर्ष सत्ता में आने के बाद कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो असफल, पूरी तरीके से जो असफल सरकार है उसकी सफलता में कहाँ से गिनाऊँ? कोई आपको सफलता नजर ही नहीं आती? मुझे नहीं आती है, किसी भी विद्वान को आती हो, इस देश के सबसे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को। आज देश का हर व्यक्ति सच्चाई को समझ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किन चीज़ों से डरा हुआ है। आप देखिए, बेरोज़गारी में नंबर 1 हिंदुस्तान हो गया है। हिंदुस्तान बेरोज़गारी के साथ साथ इसकी जो मुद्रा है, पैसे जो उसका रुपया है, वो दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है। शिक्षा की बदहालत हमारे देश में, शिक्षा की आप हालत को देख रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए षड्यंत्रों की सरकार, आप मोदी सरकार मत कहिए, इस सरकार को ही आप षड्यंत्रों की सरकार। ये सरकार, आप हमेशा पत्रकार बंधु ये कहते हैं कि ये मोदी सरकार जो है जो हमेशा चुनाव लड़ती है देश के लिए, चुनाव नहीं लड़ती। मोदी सरकार 24 घंटे ये सोचती है कि मैं जनता से वोट कैसे लूँ, चाहे मैं छल के लूँ या जनता के बीच भ्रम फैला के लूँ, लड़ाई करके लूँ, लड़ाई लड़वा करके लूँ, या हमारा जो जीवन यापन है वो हमारी शिक्षा से बढ़ेगा, हमारे रोज़गार से बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले इस फिल्म को बनवा दिया, उस निर्माता से वो जा कर के आग्रह कर रहे हैं। अब देखिए, 7 साल सरकार सत्ता में आने के बाद केंद्र की ऐसी सरकार जिसको निर्माताओं का सहारा लेना पड़े, इस देश में उनको दिखाना पड़े, उनको सहारा लेना पड़ रहा है कि किस तरीके से आप जाकर के लोगों को भ्रमित करो, लोगों में लोग सही बात सोच ना पाएँ, रोज़गार की कोई बात ना कर सके, कोई भी देश में किस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है, शिक्षा की बदहालत हो रही है, इन पर सही मुद्दों को भटकाने के लिए सारी बातें होंगी। तो ये सफल सरकार तो कहीं से नहीं है। राशन सरकार दे रही है 3 सालों से, आप लोग आम नागरिक हैं तो आप लोगों को राशन से कोई सुविधा नहीं लगती आपको? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, राशन पहले दे रही थी सरकार, अब सरकार ने राशन पे भी आप देखिएगा कि आपके घर पे बिल्डोजर चलेगा, आपने अगर गलत राशन लिया। नहीं, कानून वापस ले लिया। आप कानून वापस ले लिया, आपने कानून लागू किया था, करने का प्रयास किया था, इसका मतलब आप या तो तब गलत थे, आज आप गलत हो, आप इसका मतलब गलतियां करते हैं। दूसरी बात ये है, आपने उस समय राशन का ये लुभावना जो एक आपने जो वहाँ पर एक प्लान बनाया था, इसलिए बनाया था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपको चुनाव दिखाई दे रहा था। वो सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश मेरे हाथ से निकल गया तो मुझे वो दिल्ली की गद्दी जाने में मेरे लिए टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, इसलिए आपने राशन ले लो, 2000 रुपये ले लो। इसको हम टोटली, आई कैन से दैट टोटली इज़ द करप्ट सरकार। वो 24 घंटे देश का भला नहीं सोचती है, हमें गद्दी कैसे मिले इसके बारे में सोचती है। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, युवा हैं, ये तो विफलताएं गिना रहे हैं, आपको कैसी लगती है सरकार? सरकार में क्या उपलब्धियां हुई हैं आप बताइए। मोदी जी सरकार मुख्यमंत्री थे, गुजरात में कितनी फैक्ट्रियां हैं, कोई गुजरात में नौकरी करना नहीं चाहता है, चाहे फौज की हो चाहे पुलिस की हो, वहाँ पर संविदा पे नौकरी कराते हैं, चाहे टीचर हो चाहे पुलिस का हो, कोई भी हो। यहाँ पर अब बिहार यूपी में आप फैक्ट्री डला दीजिए, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। आप समझा पे फौज में, श्रीनगर बर्फ़ में, लद्दाख में बर्फ़ में कौन सा नौकरी करेगा? आप समझा करोगे? आप गोली खाओगे? मेरा हाथ कट गया, मैं फौज से रिटायर हूँ। आप फौज से रिटायर हैं? जी। बताइए कितने साल आपने नौकरी की? हमने करीब 14 साल नौकरी। उसके बाद मुझको मेडिकल भेज दिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? आप समझा कौन नौकरी करेगा? कौन सी डीलर बॉर्डर पर? आसाम में बारिश हो रही, 15 मार्च से बारिश शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक रहती है। कौन जोंक में खवेगा? कौन उसमें सरफ में कटेगा? कौन डेंगू मलेरिया बनेगा?
कौन करेगा? आप समझाव करेगा? सरकार तो कह रही सेना के लिए हमने बहुत काम किया। क्या कहना किया? सेना के लिए सरकार, अगर हकीकत पूछी जाए तो कांग्रेस ने किया है। जो 10% ये बढ़े, जो बेकारी के 3%, 2% बढ़ाते हैं, इससे क्या होता है? एक बेकारी जैसे वो दे रहे हैं और कहते हैं मेरे फौज जवान मेरे परिवार है, रक्षाबंधन पर जाते हैं, त्यौहार पर जाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। केवल ये हौसला बढ़ाने से नहीं होता है, आप कुछ करिए, जवान शहीद हो जाता है। एक नेताजी मुलायम सिंह ऐसे थे, जैसे किसी कास्ट को नहीं उन्होंने समझा, उन्होंने डेड बॉडी जो आती है वो संस्कार के लिए 10,000 रुपये घर पे बेचती। जिस घर का बेटा चला जाए, जिसका भाई चला जाए, उसकी पत्नी का विधवा हो जाए, तो उस पर 10,000 रुपये का संस्कार के लिए। एक नेताजी मुलायम सिंह ऐसे थे रक्षा मंत्री, जिन्होंने फौज के लिए सब कुछ किया। न बॉडी पर कपड़े आते थे, क्या आता था बताइए आप? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। और कुछ युवा बता, क्या कहना चाहते थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और ये मेरा हक भी है लोकतंत्र में। आपने 7 साल आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे हो गया देश में, पिछले 5 साल योगी जी को हो गया। भाजपा के किसी भी नेता को आपने टीवी की डिबेट में कभी शिक्षा पे बात करते हुए देखा हो? कभी रोज़गार को कैसे बेहतर किया जाए? हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, इसकी कृषि की हालत कैसे सुधरेगी, यहाँ ये देश कैसे खुशहाल बनेगा, इन बातों को आपने डिबेट पे अगर कभी भी देखा हो तो आप मुझे बताइए। हो सकता है वो तो कहते हैं हम तो करना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी ने इन मुद्दों पर करना चाहता है। सरकार में आप हो, आप कई राज्यों में आपकी सरकार है, वो आपने जैसे बनाई आप जानते हो। देश में आपका भी जो विपक्षी क्या नहीं करने देगा। आप ये कहिएगा कि मेरी करने की ऐसी मंशा ही नहीं, मैं भारत को पुनः गुलाम बनाना चाहता हूँ, देश में इस हद तक मैं बेरोजगारी बढ़ाना चाहता हूँ, देश में गरीबी को इस हद तक बढ़ाना चाहता हूँ, देश में अशिक्षा का माहौल इतना फैलाना चाहता हूँ कि कोई सही बात सोच ही ना पाए। मेरा आपसे पुनः मैं चाहता हूँ कि आप भाजपा के लोगों से पूछें कि आप कभी शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हो, आप कभी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हो, आप कभी युवाओं की बात क्यों नहीं करते? आपके यही मुद्दे रह गए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम है, राम भगवान का, राम को आस्था रखने वाले कौन सा ऐसा हिंदू है जो भगवान को राम को नहीं पूछता है? कौन सा? आप हिंदू अगर होंगे आप भगवान राम को नहीं पूछते हैं। भगवान तो हमारे आराध्य हैं, हम सभी उनको मानते हैं। ये बात कहने की थोड़ी होती है कि लेकिन इनके यहाँ ऐसा होता है, ये अगर माँ के पैर भी छुएंगे तो वहाँ पर एक फ़ोटो कैमरा वाला होता है, इनको शूट करता है। ये अपने किसी भी एक अपनी पारिवारिक चीज़ों को भी किस तरीके से हमें चुनाव का एक माहौल तैयार किया जाए, कैसे हमें वोट लिए जाएँ, ये होता है। मेरा आपसे पुनः ये क्वेश्चन है, आपसे ये सवाल है, भाजपा वालों से पूछें कि आप कभी रोजगार और आप कभी शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने 8 साल में अडानी और अंबानी का सिर्फ विकास किया है, आम जनता का कोई विकास नहीं किया। 8 सालों में कोई काम नहीं हुआ ना, केवल अडानी अंबानी की आय देखिए आप कहाँ पहुँच गए। केवल कोई 2 ही उद्योगपति है इस हिंदुस्तान में, और उद्योगपति नहीं है। टाटा है, बिरला है, इस देश के सबसे पुराने उद्योगपति टाटा आता है, वो आज कहाँ है? अडानी अंबानी कहाँ आमदनी? सरकार कह रही है अगर उद्योगपतियों को उद्योग नहीं लगाने देंगे तो लोगों को रोजगार कैसे देंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय कैसे तैयार होंगे? वे तो बैकवर्ड और दलित का आरक्षण खा रहे हैं इन उद्योगपतियों को बढ़ा के। ये सरकार ये मनसा ही है, और आरएसएस वाले का ये उद्देश्य ही है कि बैकवर्ड और दलित को कैसे पीछे रखा जाए। क्या कहना मतलब है कि सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, ओबीसी और एससी का? यस यस। कैसे लगा आपको खत्म कर देगी? अरे जब आप सब प्राइवेट सेक्टर में दे दोगे, संविधान में ये है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए। बड़ी नौकरी करेंगे, हमें लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों को चपरासी बनाएंगे, वो बड़ी नौकरी करेंगे, हम लोगों को चपरासी बनाएंगे। आपको भी कोई उपलब्धि नजर नहीं आ रही? हमें कहाँ लग रही है? आपको अगर 1 मिनट आपको अगर लग रही हो बताइए। 5 किलो गेहूँ की बात आप कर रहे हो, 20-500 100 रुपया को हो गई, और पहले 99 रुपया का रिचार्ज होता था, आज 250 को हो गया। बताइए आप, हम 150 रुपया हमसे बढ़ती और ले रहे आप, हमें काम मिल क्या रहा है? अब वो है तो उन्हीं अंबानी का जी का नाम भी है, वो कौन सा? लेकिन आपने रिचार्ज की बात की, सरकार कहती 2014 में 1 GB डाटा मिलता था 300 रुपये का, अब 1 GB मिल रहा, अब 1 महीने के लिए मिल रहा। हमें बात करनी, हमें डाटा क्या करें, हम क्या करें डाटा को बताओ? हम डाटा क्या काम को है हमारे? हमें तो बात करनी, केवल हमें डाटा की जरूरत ही नहीं है। जितने जरूरत हो उसे महंगा करो जाके। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? आपने कहा अभी उसको आरक्षण के लिए, अभी यहाँ पे स्कॉलरशिप ओबीसी की पूरी स्कॉलरशिप खा गई, एससी की स्कॉलरशिप खा गई, सिर्फ जनरल वालों को स्कॉलर ही मिल रही है। आप छात्र हैं? हम छात्र हैं, और हम लोगों की फीस भी यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दी है। पहले यहाँ पे 2600 रुपये पड़ते थे, अब भाई ये डबल हो गई है, 5200 रुपये में भी एससी हो रही है। तो
दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को स्कॉलरशिप ना आने से? स्कॉलर आ ही नहीं रही है, किसी की नहीं आ रही है। आप चेक करा लीजिए, ओबीसी के कतई स्कॉलरशिप खा गए। हम लोग कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा जी, उनसे आप लोगों ने हम लोगों ने पीएसएम डिग्री कॉलेज में ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था 18 अप्रैल को स्कॉलरशिप की आएगी, उनसे पूछिए क्यों नहीं आई है। वो कह रहे थे 18 अप्रैल तक आ जाएगी, किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई है, वो दोबारा पीएसएम कॉलेज तक नहीं गए। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न आपका मैं अभी सुन रहा था, आप उनसे पूछ रहे थे प्रधानमंत्री जी के बारे में। मेरा एक प्रश्न आपसे पुनः है कि देश में जब चरम सीमा पे बेरोज़गारी हो और देश की बेरोज़गारी, देश की जो रोज़गार की हालत है इस कदर हो, और जब देश की जीडीपी की हालत बहुत ख़राब हो, तब भारतीय जनता पार्टी के ज़िले ज़िले पर मुख्यालय, आप देखिए 3D मुख्यालय बने हुए हैं, वहाँ एसी सारी फैसिलिटीज़ हैं। जब देश का आदमी अपने लिए छत बनाने के लिए सोचना पड़ता है, उसके लिए उसको कई वर्ष सोचना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और वो बना नहीं पाता है, उस देश में एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है। कांग्रेस ने 70 साल इस देश पे राज्य किया, ये कहते हैं, हम सभी जानते हैं। और आज की डेट में हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा कौन सा जादू हुआ? अमित शाह जी का लड़का, उनका पुत्र जैसा उसका बीसीसीआई का सचिव बना दिया जाता, रातों रात 1600 गुनी आमदनी उसकी बढ़ जाती रहती। ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है। आपके यहाँ के जिन भारतीय जनता पार्टी के लोग प्लाट कब्जा करें, उनके यहाँ अवैध मकान बने हो, वहाँ बिल्डोज़र कभी नहीं जाता है। लेकिन ये बिल्डोज़र, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बिल्डोज़र की जो बात आप कहते हो, बिल्डोज़र सिर्फ ये किसी की अवैध संपत्ति के लिए नहीं चलाया जा रहा है, ये उन लोगों पे चल रहा है, उन लोगों के अंदर डर बिठाया जा रहा है कि आप सही बात कभी समाज में उठा ना पाएँ और आप कभी भी झूठ के खिलाफ सच बात को अपनी अच्छी तरीके न कर सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब अपनी शपथ समारोह में गए थे, जहाँ वहाँ पर उन्होंने शपथ ली थी, वहाँ पर उनकी उस दिन धोती फटी हुई थी, हमें ऐसा बताया जाता है, हम लोगों को ऐसा हमने पढ़ा है। तो आज देश का प्रधानमंत्री 15-15 लाख रुपए का सूट पहनता है, 33 लाख रुपए उनके मेकअप में खर्च होते हैं। आप इनको देश हित के प्रधानमंत्री को किस श्रेणी में ले जाते हो? हम माननीय मनमोहन जी को देखें कि आप भारत की जब जीडीपी की स्थिति बहुत ख़राब थी, तब उन्होंने भारत को जीडीपी को उसको पटरी पे लाए थे। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये षड्यंत्रकारी सरकार है। कभी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सफलताएँ पूरी तरीके से विफल सरकार को हम सफलताएँ कैसे गिना सकते? आप कुछ कहना चाहते हैं? हम किसी सरकार की बुराई या भलाई की बात नहीं करते हैं। हमें तो लगता है जब से मैंने राजनीति को देखा है, सभी सरकारें, ये कोई सरकार रही हो, समानता एक तार ही चल रही है। इस देश को स्वतंत्र हो इतनी सालें हो गई, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन गांव गरीब किसान मजदूर की जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या समान शिक्षा का कार्य सरकारें नहीं कर सकती हैं? क्या एक गांव के प्राइमरी पढ़ने वाला बच्चा और शहर के कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने वाला बच्चा जब कंपटीशन में जाएंगे, क्या उनकी बराबरी कर सकता है? आप आरक्षण की बात करते हैं, मैं भी कहता हूँ आरक्षण गलत है, लेकिन आरक्षण इसलिए सही है कि एक बच्चा गरीब है, कमज़ोर है, प्राइमरी की जहाँ शिक्षा नहीं वहाँ का पढ़ के निकलता है, उसके लिए अगर सरकार आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण एक सामाजिक व्यवस्था है, इसका आर्थिक आधार नहीं है। इस समाज के जो दबे कुचले पिछले लोग हैं, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए आरक्षण दिया गया था। जब सरकार की नौकरियों में सरकारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, सब नौकरियां प्राइवेट हो जाएंगी, प्राइवेट में कंपटीशन होगी भारी, गांव गरीब का बच्चा उस नौकरी कैसे पाएगा? तो आप आरक्षण सरकारी व्यवस्था है, प्राइवेट में ही नहीं है। प्राइवेट में नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा समान की जाए, और सभी सरकारें इसमें फेल हैं। भाजपा सरकार से ज़्यादा उम्मीद थी कि वो राष्ट्रवाद की बात करते, वो हिंदू की बात करते, वो विश्व गुरु की बात करते। अरे जब आप शिक्षा नहीं समान दे सकते हो, किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं आप? जो तबका 60% गाँव में लोग रहते हैं, वो किसी बिरादरी से किसी बिरादरी का व्यक्ति, तो अगर वो दीक्षित है और गांव में गरीब है तो वो दलित है। अगर कोई दलित आईएएस और विधायक और सांसद हो गया है तो वो दलित नहीं रहा, वो सवर्ण हो गया है। दलित और सवर्ण को गरीबी और आर्थिक आधार पर लेके चलिए आप,
गांव में जो भी रहता है गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है तो दलित है। और दलितों को केवल उत्थान की एक ही व्यवस्था है, चाहे आप कितना भी सरकारी राशन बांटें, कुछ भी दें, उनका उत्थान नहीं हो सकता है जब तक उनके बच्चों को समान शिक्षा नहीं मिलेगी। और सभी सरकारें उसमें पूर्णतया फेल है। कोई भी उपलब्धि नहीं। कोई उपलब्धि नहीं सरकारों की। ये हाईवे बनाने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से देश का क्या होगा? जब गरीबों को स्तर नहीं हो सकेगा, और स्तर केवल शिक्षा से बढ़ सकता है, दूसरा कोई साधन दुनिया में नहीं है। जो भी देश, जो भी समाज आगे बढ़ा है वो केवल शिक्षा से बढ़ा है। शिक्षा जब शिक्षा केवल 10% लोगों के खाते में चली जाएगी, 90% अशिक्षित रह जाएंगे, प्राइमरी में पढ़ेंगे जहाँ शिक्षा नहीं है, तो देश का क्या होगा? कैसे विश्व गुरु बनेगा? ये वही लोग नौकरी लेते जाएंगे, वही लोग लेंगे, जिन्होंने ली उनके बच्चे लेंगे, उनके नाती लेंगे। समाज का जो गरीब तबका है वो समाज की मुख्य धारा में कभी नहीं आ पाएगा। चलिए कन्नौज के नए इलाके में चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि मोदी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए उनका कार्यकाल कैसा रहा।